इस वक्त की बड़ी खबर बी टाउन से आ रही है, जहां मुंबई से यह बड़ी खबर है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया है। ठाणे के हीरानंदानी इलाके से उसे गिरफ्तार किया गया। विजय दास नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ठाणे के हीरानंदानी इलाके में झाड़ियों में छुपा हुआ था यह आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल किया है। अभिनेता सैफ पर उसने चाकू से हमला किया था। आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी मुंबई पुलिस। सुबह 9 बजे बांद्रा पुलिस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बंगाल का रहने वाला है आरोपी और बंगाल भागने की फिराक में भी था। खुद के 2 नाम भी आरोपी बता रहा है, विजय दास और मोहम्मद अलियान। ये 2 नाम इस शख्स ने अपने बताए हैं। ठाणे के होटल में यह आरोपी काम भी कर चुका है। बंगाल भागने की फिराक में भी था यह आरोपी। 100 पुलिसकर्मी की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे की हीरानंदानी इलाके की झाड़ियों में यह शख्स छिपा हुआ था। यह वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। तो इस शख्स की तलाश लंबे वक्त से पुलिस कर रही थी। काफी देर हो गई थी, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था। आपको बता दें, कुछ देर बाद पहले सैफ अली खान पर इस शख्स ने हमला किया था। घर में चोरी छुपे घुसता है और उसके बाद सैफ अली खान पर हमला करता है। सैफ अली खान के हाथ, पैर, पीठ और गर्दन में चोटें आती हैं, जिसके बाद लहूलुहान स्थिति में सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती किया जाता है। लेकिन ये शख्स हमला कर वहां से भाग भी निकलता है और इस पर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि ये शख्स इतनी सिक्योरिटी, इतने गार्ड्स होने के बावजूद कैसे बंगले में एंटर होता है और कैसे बंगले से फरार भी हो जाता है। इतना आसान इस शख्स के लिए कैसे था ये सब कुछ, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी का नाम विजय दास बताया जा रहा है। अभिनेता सैफ अली खान पर इसने चाकू से हमला किया था और यह भी जानकारी निकली थी कि इसने 2 बार अपना हुलिया भी बदला। इस शख्स की तस्वीर भी सामने आई थी, जहां बंगले में यह एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा था और बंगले से भागता हुआ भी दिखाई दे रहा था। ज्यादा जानकारी और चर्चा के साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़े हुए फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करते हैं। सर, इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, एक सफलता के तौर पर तो पुलिस को देखा जा सकता है, लेकिन कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस आरोपी के 2 नाम भी ये बता रहा है, हालांकि इसने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया है। देखिए, अब कहानी और तस्वीर साफ होगी और मुंबई पुलिस कड़ियों को लगातार जोड़ रही थी और यही वजह है कि हम देख रहे थे कि एक के बाद एक जो भी इस मामले में संदेही थे उनको पुलिस न सिर्फ ट्रेस कर रही थी बल्कि अलग अलग जगह से गिरफ्तारियां भी हो रही थी जी। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो तड़के करीब 2:30 बजे ठाणे के पास हीरानंदी इलाके से मोहम्मद आलियान उर्फ विजय दास को गिरफ्तार किया गया है और ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है और किसी बार में काम करने की भी इसकी बात सामने आई है। यही इस मामले का मुख्य आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया और ये भी पता चला है कि जिस तरह से करीना कपूर का बयान सामने आ रहा है कि पहले हाथापाई हुई थी सैफ अली खान और इसके बीच में और इसी दौरान ये इतना आक्रामक हो गया कि इसने ताबड़तोड़ चाकू से सैफ अली खान पर वार किए और जिसमें सैफ अली खान काफी बुरी तरह जख्मी हुए। लेकिन ये ईश्वर की एक कृपा ही कहेंगे कि रीढ़ की हड्डी से 2 मिलीमीटर पहले तक जख्म पहुंचा और चाकू भी टूट गया, लेकिन कोई ऐसी क्षति, कोई ऐसा नुकसान सैफ अली खान को नहीं पहुंचा। अब कहानी और तस्वीर साफ होने की बात है। मुझे लगता है कि इंतजार रहेगा कि इस पूरी कड़ियों को जोड़ने के बाद जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है हमले की। क्या ये कोई व्यक्तिगत रंजिश का मामला है या फिर सैफ अली खान के घर ये उनके बच्चे की किडनैपिंग के इरादे से घुसा था या फिर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का इसमें कहीं कोई हाथ है जो लगातार
मामले में, क्योंकि सैफ अली खान भी काले हिरण के कथित शिकार के मामले में सलमान खान के साथ कहीं ना कहीं उनका नाम भी सामने आया था। तो बहुत ही अभी तक जो आप कह रहे हैं तस्वीर बहुत उलझी हुई है कि क्या कारण है, क्योंकि घर में सोने के आभूषण रखे थे तो उसको हाथ भी नहीं लगाया गया। ये भी बात सामने आई थी कि जो भी इसमें आरोपी सामने आए हैं उनकी संख्या 1 से ज्यादा थी और वो लगातार फ्लैट की रेकी कर रहे थे। तो इसमें सैफ अली खान के स्टाफ से भी क्या कोई व्यक्ति शामिल था? क्या उनके घर में जो उनके घरेलू सहायक हैं क्या वो भी इनके साथ मिले हुए थे? इतनी आसानी से ये लोग घर के अंदर कैसे प्रवेश कर गए? और जिस तरह से सीढ़ियों से उतरने का सीसीटीवी सामने आया था उससे ये पता चल रहा था कि जो मुख्य आरोपी है वो घर की जो पूरा घर का एक नक्शा है उससे अच्छी तरह परिचित है। तो बहुत मुंबई पुलिस को बधाई इसके लिए, लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर सैफ अली खान पर इस हमले का कारण क्या था। जी शरद जी, लेकिन जल्दी से मैं एक प्रतिक्रिया और लेना चाहूंगा। बी टाउन में जिस तरीके से जो सेलिब्रिटीज हैं उन पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, कभी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर दी जाती है तो कभी इस तरीके से सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमला कर दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि बी टाउन में अब सुरक्षा की जरूरत है, इसको हाई करने की और ज्यादा जरूरत है? देखिए, इसके पीछे पहले तो कारण समझ में आना चाहिए। जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम और उसका गिरोह और बाद में कुछ दूसरे गिरोह जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के थे, उनकी कोशिश थी कि वो बी टाउन को डरा धमका कर फिरौती वसूलें और ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा था और इसके तार दुबई से जुड़ते थे जहां दाऊद इब्राहिम बैठ के ये सारी गतिविधियां ऑपरेट करता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के इस तरह की सारी चीजों को अंजाम देता है और चूंकि बिश्नोई जो हैं वो काले हिरण की रक्षा के लिए भावनात्मक रूप से परंपरा से जुड़ने वाला एक समुदाय माना जाता है और लॉरेंस बिश्नोई इसीलिए सलमान खान से खफा है कि काले हिरण के कथित शिकार के मामले में सलमान आरोपी हैं। लेकिन इसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि बी टाउन को कहीं डराने धमकाने की भी एक कोशिश है और मुंबई पर फिर एक बार जिसको कहा जाता है कि मुंबई पर अगर आपको अपना रौब गांठना है तो सबसे पहले मुंबई फिल्म उद्योग को धमकाना और डराने का काम करना पड़ता है। तो सुरक्षा की जहां तक बात है, सुरक्षा तो मुहैया निश्चित तौर पर कराई ही जाएगी क्योंकि बांद्रा इलाके शाहरुख खान के घर पर भी रेकी की गई है। लेकिन पहले इसका कारण समझना होगा कि काले हिरण के मामले में तो सलमान आरोपी हैं, लेकिन बाकी जो अभिनेता हैं उनको क्यों उनके घर या उनके घर के आसपास ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो है एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ठाणे की हीरानंदानी में झाड़ियों से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है।